जब हमारे शहीदों पे प्रोग्राम होगा तो हमारे जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनको भी गर्व महसूस होगा कि देश की जंगे आजादी में हमारा भी बड़ा योगदान रहा। और इस तरह देखिए, ये पूरे इसमें क्षेत्र में आप देखोगे तो हर गांव में यहां पर शहीद मिलेंगे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा। यहां से आप बागपत को चले तो वापस आंदोलन मिलेंगे। जो आज ये प्रोग्राम तिरंगा सेवा समिति नाम ठीक रखा, इस पूरी कमेटी का जो खासकर के बच्चे इसमें हैं, गांव के लोग, उनका धन्यवाद। यहाँ पे सांसद महोदय हमारे आए, उनका भी धन्यवाद। राज्यपाल बालियान और समस्त लोग। ये गांव बड़ी पहचान, करीब 30 साल गुलाम मोहम्मद जोला राष्ट्रीय संचालक रहे। 30 साल एक साल के साथ रहे हुए हमेशा। और जब उनका इंतकाल हुआ तो उससे पहले दिन वे सिसोली उनके प्रोग्राम में शामिल थे। शाम को मिले और फिर अगले दिन पता चला कि जोला साहब नहीं रहे। आपने ये प्रोग्राम करके जो शहीदों का प्रोग्राम है उनका सम्मान जो किया, 200 किसान परिवारों से, मजदूर परिवारों से यहां पे शहीद हुए। इतिहास में दर्ज कम है, सारी हिस्ट्री हमें मिल जावे किसी परिवार से, कौन कौन परिवार से थे, क्या थे, तो उनकी हिस्ट्री पे काम करना पड़ेगा। हमको जो डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ के लोग गए थे, हमने उनको बताया कि कुछ फुकाजी में मिलेगा इतिहास, कुछ यहाँ पे मिलेगा, कुछ मुजफ्फरनगर से मिल जाएगा, उनके नाम भी निकल जाएगा। और शहीदों पे प्रोग्राम होने चाहिए। जब हमारे शहीदों पे प्रोग्राम होगा तो हमारे जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनको भी गर्व महसूस होगा कि देश की जंगे आजादी में हमारा भी बड़ा योगदान रहा। और इस तरह देखिए, ये पूरे इसमें क्षेत्र में आप देखोगे तो हर गांव में यहां पर शहीद मिलेंगे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा। यहां से आप बागपत में चले तो वापस आंदोलन मिलेंगे, शामली में चले तो बाबा मोहन सिंह मिलेंगे। और ऐसे ऐसे लोग रहे कि हरियाणा के अंदर आप चल जाओ, इसी पूरे क्षेत्र में खास करके आजादी की लड़ाई में किसान और मजदूर ने वो लड़ाई लड़ी। किसान और मजदूर ने ही देश को आजाद करवाया। जैसे आज की आप लड़ाई लड़ रहे हो, ये लड़ाई कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ रही। जो अभी तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, इस लड़ाई में कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं है। इस लड़ाई को वे लड़ रहे हैं जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, छोटा दुकानदार हैं, देश का युवा है, वे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। 13 महीने आप लोगों के बड़े सहयोग से 13 महीने का दिल्ली का आंदोलन चला, तो सब लोगों ने देखा आपने। और लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी। ये बिल्कुल दानिश सिंह ने, जो हमारे एमपी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इतिहासों के साथ में छेड़छाड़ हो रही है। ये इनकी नजरें सिर्फ इतिहास को बदलने की है। अब ये इतिहासों को कैसे बदला जाए, कैसे अपने माफीनामा भर के जेल से आने वाले लोगों को शहीदों का दर्जा दिया जाए। जो वहां से माफीनामे भर के आए थे, उनको आज ये क्रांतिकारी बना रहे हैं। माफीनामों को क्रांतिकारी कैसे बनाएंगे, ये इतिहासों में दर्ज करवाएंगे, उनकी किताबों में चेंजिंग करवाएंगे। जैसे इन्होंने पंजाब के अंदर सिख कम्युनिटी बड़ी तादाद में पंजाब में है,
इनके लोगों ने नकली सिख बनवाए, उनसे किताबें लिखवाई, उनके धार्मिक उसमें घुसवाए और आज उनके ओहदों पर बैठे हुए हैं। तो ये तो सरकार के लोग हैं, ये पार्टी इस तरह की है कि ये नकली मुसलमान भी बनवाएंगे और नकली सिख भी बनवाएंगे, नकली हिंदू भी बनाते हैं ये। अब उसका सर्टिफिकेट भी नागपुर से मिलता है। तो आप एकजुट रहो, इनका मुकाबला होगा और इनका मुकाबला गांव के लोग करेंगे। ये तो पूरी क्रांतिकारी का क्षेत्र है, ये क्रांतिकारियों की धरती है। आने वाले टाइम में बहुत सी पॉलिसी आ रही है जिसको हमको बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। अभी आपने देखे कि 3 कानून वापसी हुए, लेकिन बिहार के अंदर ये 17 साल पहले कानून लागू हो गए। आज आप तो कहते हो ना कि बिहार के लोग आएंगे, खेती करेंगे, यहां ये नौकरी कर रहे हैं। अगर आप उनसे पूछो तो आपसे ज्यादा जमीनें उन मजदूर के पास में है जो बिहार से मजदूर आता है। वो बर्बाद होगा पूरा बिहार। वहां मंडियां खत्म कर दी सारी, मंडियां आज से 17 साल पहले खत्म कर दी और आज उन मंडियों को बेचने का काम कर रहे हैं। यहां पे भी मंडियों को खत्म कर रहे हैं, उनकी जगह को बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश में 182 जो बड़ी मंडी थी जहां पे किसान अपना अनाज बेचता था, उसको जमीनों को बेचने का काम कर रहे हैं। ये लगे हुए हैं। अभी एक सीड मिल, एमपी साहब को पता है, 20 कानून भी देश में आने वाला है। अभी आपने देखा होगा कि थाने खुले, पहले एक ही थाना होता था, फिर महिलाओं का खुल गया, उसमें भी कोई बात नहीं, भाई तंग होगी। एक बिजली के थाने खुल गए, अभी बीज के थाने खुलेंगे, सीड पुलिस बनेगी, बीज की पुलिस। किसान ने अपने खेत में क्या बोया है वो निगरानी रखेगा, कंपनी के लोग किसान के खेत में जाएंगे, यदि ये जो बीज है इनने हमारा बीज चुरा के बोया, इसका कहां से इसका खरीदा, इसका कागज दो। कंपनी अगर मुकदमा करेगी तो जुर्माना और सजा उस कानून में दोनों चीजें हैं। तो कोई बच जाएगा, भाई किस किसान ने खेत में क्या बो रखा है। ये तो एक बिजली के मीटर ने ऐसी कैसी कर दी और वो हर खेत में ढूंढते फिरे, ये क्या बो रखा। दूध का एक कानून आया, बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान के गांव में 22 रुपया लीटर दूध बेच देगी, तो कोई पशु बच जाएगा। आज ही पशु हम अगर दूध लेते हैं अपने घर का तो कितना महंगा पड़ता है। जब बाहर की कंपनी आकर यहाँ पे व्यापार करेगी और वे एग्रीमेंट करे कि हम 22 रुपए लीटर तक हम दूध दे देंगे, तो मरेगा, पूरा पशुधन खत्म होगा, पशुधन के साथ में हमारी जमीनें खत्म होगी। नजरें किस पे है कि नजरें आपकी जमीन पे है, ये आपकी जमीन ये कैसे छीनी जाएगी। अभी व्यापारी जमीन खरीद रहा, महंगी जो भी जमीन होगी, सड़क के नजदीक की जो भी जमीन होगी, वो सब व्यापारी के पास में है। किसान के हाथ से तो जमीन चली गई, बहुत स्पीड से किसान जमीन बेच रहा, गाड़ी खरीद रहा, मकान बना रहा और बर्बाद हो रहा है। तो इन सब चीजों पे आपको संगठन बनाना पड़ेगा। एक देश में बड़ा आंदोलन फिर होगा, उसकी तैयारी सब पूरा करेंगे। आज ये हमारे घरों पे हमले कर रहे हैं और खास करके अगर मुसलमान इनको मिल गया तो एक थाने को 3-4 गांव मुसलमानों के मिल जाए, वही चला सकते हैं। पहले होता था कि झगड़े होकर फैसले करवाते हैं, आज होगा कि ना झगड़ा अगर करते तो फैसला नहीं, पहले दो कुछ न कुछ फैसला भी हो गया, कुछ भी कर दिया, मोदी जादू ने कर दिया, लेकिन ऐसे कैसे फैसला हो जाएगा। हमारी बगैर मर्जी के चोट लग रही, वे कह रही नहीं हमारा फैसला होगा, चोट भी लग रही, नहीं और ही लग रही चोट, यहां और फैसला। तो भाई इन सब चीजों से बचना है तो आंदोलन, संगठन
और आपस के जो झगड़ेबाजी है ये भी खत्म करनी पड़ेगी, खर्चे भी कम करने पड़ेंगे। जिसे कह रहे थे कि 22 में दुगनी आमदनी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी आमदनी दुगनी? पॉलिसी सरकारों की है नहीं, हमने खर्चे बढ़ा लिए। मैं गया भी इसमें जहां भीमराव अम्बेडकर की ये दफ्तर है उनका ऑफिस, पूरा मकान कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ है। इनकी आया होगा इसी प्रोग्राम के लिए, बड़ा 20-30-40 हजार रुपए के आप गए होंगे, उसका फायदा किसको होगा? कंपनी को फायदा होगा ना। खाना पीना क्या चाहिए? हम अगर किसी के घर पे गए तो हम उसको जानते हो, भाई दानिश जी के यहाँ गए एमपी साहब के यहाँ, तो हम इनको जानते हैं, इन्होंने जो चीज दे दी इनको पता होगा कि इन्होंने खाने में क्या चीज दिया। हम ना कंपनी के मालिक का पता ना उसको पता है कि इसमें क्या पड़ा हुआ है। कोल्ड ड्रिंक में कोई पता तो व्यक्ति एक ही बोलती है किस पेड़ को दे के पड़े हैं, कोई इसमें कौन सा चीज का कोई अनाज है, फल फ्रूट है, जूस है, लोगों को भी नहीं पता, इसके मालिक का नाम पता होगा। अगर इतने पैसे का दूध का काउंटर लगा देते तो किसी का 10 परिवार का भला हो जाता, और उसको दे देते, उसका दूध खरीदते हो 30 रुपया लीटर और कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो 48 रुपया लीटर, तो कैसे आमदनी खुला हो जाएगा? तो इन सब चीजों पे हमको खर्चा भी अपना कम करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमने देखा बहुत बच्चे गुटखे का इस्तेमाल कर रहे, ये स्टेज पे आ रहे, फोटो खिंचवा दो, गुटखा मुंह में। आप सर्वे कर लेना कि दुकान पे कितना गुटखा, कितना नशे का सामान बिक रहा है। अपने खर्चे कम करो तो आमदनी बढ़ेगी। अपने संगठन पर ध्यान दो। आपने जो प्रोग्राम करा इन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद है। अगला जो भी प्रोग्राम करो अगले साल, ये प्रोग्राम रात में करो, रात में बढ़िया यहाँ पे प्रोग्राम करवाएं, यहाँ पे स्टेज लगे, यहां से यहां तक पूरी पब्लिक बैठे, आगे तक भी बैठ जाएंगे, यहाँ गाड़ी खड़ी होती है। रात में प्रोग्राम होगा तो इससे ज्यादा भीड़ आ जाएगी। भीड़ तो आज भी बहुत है, टेंट छूटता रहेगा, भीड़ तो बहुत गर्मी रहती है रात में शहीदों के प्रोग्राम होंगे, देशभक्ति के जो गायक हैं उनको बुलवाओ और शाम को 8 बजे से 12 बजे तक प्रोग्राम करो, 4 घंटे। तो लोग उनको बुलवा दो और देशभक्ति के प्रोग्राम करवाओ। जो गायक हैं वे गायक यहाँ पाएंगे, अच्छा साउंड लगवाओ, अपने गांव की हिस्ट्री बताओ, क्योंकि एमपी साहब को आपके गांव की हिस्ट्री बताने भी नहीं चाहिए इनको हिस्ट्री। इस गांव की और भी हिस्ट्री को बता देनी चाहिए, है। तो हमको वो भी मिटानी है, वो मिटेगी। इस क्रांतिकारी जो ये है इससे मिटेगी। ये तो क्रांतिकारी है, पिछले 200 साल का क्रांतिकारी है, ये आज भी क्रांतिकारी है। एक आधा आदमी गड़बड़ करे यहाँ पे, ठीक है, तो उसको सुधार करो। अगर कोई हेमताली कर रहा है तो उसका सुधार करना पड़ेगा। सारे गांव के लोग मिलकर उसकी पिंडी पीट दो, ठीक है, पिंडी आज चटाई कर दो उसकी टूट की पिंडी से। अगर कोई हरकत करेगा, इसे गांव को सुधारना है। देखो जोला साहब का बड़ा नाम रहा है यहाँ पे, मोमिन जोला है, उनके परिवार से भी लोग यहाँ पे, तो साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। मजबूत गांव है और 35 साल 30 साल इस गांव में संचालन कराए, राष्ट्रीय संचालन कराए इस गांव में पूरे किसान संगठन का। तो अपना गांव कमेटी बनाओ, अपना विधायक साहब भी यहाँ पे है, भाई वोट अपना दे लियो, जहां देनी होगी किसान संगठन का काम करो। तो देखो पॉलिटिकल वालों को आपको एक दिन चाहिए उनका बस, और फिर किसान संगठन में काम करो। एक दिन उनके साथ में मान लो हटवा दो, हाँ एक दिन तो चाहिए उन्हें, हर पर छोड़ कर अपना काम करो। गन्ने का भुगतान, यही एक मिल है गन्ने का भुगतान देती थी। कल वहां आंदोलन चल रहा था शामली में, 600 करोड़ रुपया का भुगतान उनके ऊपर, 140 करोड़ रुपया दिया। जब पूरे ट्रैक्टर वहां 500-600 ट्रैक्टर 9वें दिन वहां पर लगा दिए, और वो कहा कि अगले महीने दे देंगे हम पूरा भुगतान।
मुख्यमंत्री ने कह रखा कि हम सत्र शुरू होने से पहले पूरा भुगतान कर देंगे। 14 दिन वाली भी बात हुई नहीं, और कुछ फैक्ट्रियां करेंगी नहीं, बेच के भी आगे लेकर जाएगी। लेकिन सख्त होना पड़ेगा भाई सबको। ये नहीं कि जमीन अब बहुत महंगी होगी, अजी कहां भाव की लड़ाई लड़ रहे आप। हम चले गए देहरादून डोईवाला में, हमने कह लिया भाई गन्ने का भाव क्या है। वहां 10 किसान थे खेती करने वाले, कह रहे थे भाव का तो पता नहीं क्या है। अरे सरकारी क्या रेट है भाई, किस रेट में गन्ना दो, अरे हमें तो पता नहीं। वही दूसरा कह रहा है प्रधान आ रही है, किसी को कुछ नहीं पता। ये 200 गज अपनी जगह बेचे, अपना काम चला ले, यहां ना आए नए आंदोलन कर देंगे ना कुछ कर लेंगे। मतलब उनको ये नहीं पता कि गन्ने का सरकारी भाव क्या है। जमीन बेच के कितने साल गुजारा कर लोगे। ये जमीन के उसके झगड़े छोड़ दो कि भाई जमीन बेचकर हमारा गुजारा हो जाएगा। हमारे बाप दादा अगर इस जमीन को बेच लेते तो हम क्या करते। जो हमको जमीन दे रखी वो हमारे परिवार में दे रखी, हम उसके केयर टेकर हैं। बेचने का अधिकार नहीं हमको, वो आने वाली पीढ़ी को शिफ्ट कर दो। ये नहीं कि मैं 200 गज का यहां था बेच दिया और अपना मकान बना लिया, गाड़ी ले ली, अपना दाव चुका दी और भाई चलो लो जी होगा काम। खर्चे कम करो, आमदनी उसी से ही बढ़ेगी। आंदोलन पे संगठन पे ध्यान दो, जिसमें पैसे चाहते हो मिल वाले पर चाह रहे उसके भी एक आध बात चले जाएगा। तो ये प्रोग्राम अगली बार बढ़िया भव्य प्रोग्राम इसको करवाएंगे, सब लोग मिलकर करवाएंगे। इस कमेटी का धन्यवाद। और जो लोग यहाँ पे आए, सांसद महोदय जी, विधायक जी, और जितने लोग भी आए, ये प्रोग्राम किसी एक पार्टी पॉलिटिक्स का प्रोग्राम नहीं, किसी एक जाति धर्म का प्रोग्राम नहीं, ये शहीदों का प्रोग्राम है। तिरंगे के नाम पे तिरंगा जो सेवा समिति है उसने प्रोग्राम किया, उस पूरी कमेटी को धन्यवाद देते हैं। और अगला जो प्रोग्राम हमारा हो वो बहुत भव्य प्रोग्राम हो। रात को प्रोग्राम हो, अपना खाना पीना खाकर अपने लोग घर से आए, जो बाहर से लोग आए तो उसको अपना खाना खिलवा दो, जो दूर से कहीं से दिल्ली से कहीं से आ रहे, और अपना यहाँ बढ़िया प्रोग्राम में जो कलाकार हैं उनको बुलवाएंगे, वे कलाकार मिल जाएंगे। अभी से अगर उनको तय करोगे तो मिल जाते हैं कलाकार। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।